जय हिंद दोस्तों। बहुत जल्दी एक बड़ा युद्ध होने वाला है और ये युद्ध होगा चाइना और ताइवान के बीच में। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के पहले ही ताइवान ने चाइना को उसकी औकात दिखा दी। पूरी दुनिया ये सोचती है कि चाइना की सेना इतनी ताकतवर है कि वो कुछ ही दिन में पूरे ताइवान पर कब्जा कर लेगी। लेकिन ताइवान ने चाइना के एयरफोर्स को उसकी असली औकात दिखा दी और अब पूरी दुनिया में चाइना के एयरफोर्स का मजाक बनाया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा चाइना ताइवान पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है और उसके बाद चाइना ने एक वीडियो रिलीज की। इस वीडियो के जरिए चाइना दुनिया को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहता है। इस वीडियो में साफ दिखता है कि चाइना की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने चारों तरफ से ताइवान को घेर रखा है और अब वो जब चाहे तब ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि ताइवान एक आइलैंड है जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा है। इसलिए जब भी चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल चाइना की नेवी का होगा, क्योंकि सारी लड़ाई समुद्र में ही होगी। इसलिए चाइना ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उनकी नेवी सी के बीच में मिसाइल से अटैक करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। ऐसे वीडियो दिखा के चाइना ताइवान के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनाना चाहता है और बाकी के कंट्रीज को भी एक मैसेज देना चाहता है कि जब हम ताइवान पर अटैक करें तो बीच में नहीं आना। क्योंकि चाइना को पता है जब भी वो ताइवान पर अटैक करेगा तो यूएस और उसके अलाइज ताइवान को बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। प्लस दुनिया के सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान में ही बनते हैं। तो पूरे झगड़े की जो असली वजह है वो सेमीकंडक्टर पर कब्जा करना है। अब दोस्तों, चाइना ये सब ताइवान पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन इसी बीच ताइवान ने चाइना को उसकी औकात दिखा दी। ताइवान ने पूरी दुनिया के सामने चाइना के एयरफोर्स की असली औकात बता दी। ताइवान ने काफी सारी फोटोज रिलीज की जिसमें चाइना के J-16 फाइटर जेट को ताइवान की एयरफोर्स ने अपने टारगेट पर लॉक किया हुआ था। मतलब अगर ताइवान वाले एक बटन दबाते तो उधर चाइना के जेट्स राख हो जाते। अब ये चाइना के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ताइवान ने F-16 वाइपर जेट से, जो कि एक बहुत ही पुराना जेट है, उससे चाइना के एडवांस J-16 जेट को लॉक कर दिया। मतलब चाइना के जेट्स इतने एडवांस भी नहीं है कि उनको पता चले कि उनके जेट्स को किसी एनिमी के जेट्स ने अपने टारगेट पर लॉक कर लिया है। और मजे की बात तो ये है कि ताइवान ने सिर्फ एक जेट की नहीं, 10-12 अलग अलग जेट्स की फोटो रिलीज की है। मतलब अगर ताइवान वालों को थोड़ा भी खतरा फील होता और उन्हें ऐसा लगता कि उन पर अटैक होने वाला है तो वो लोग तुरंत चाइना के काफी सारे जेट्स को बीच रास्ते में ही मार के उड़ा देते। इससे ये पता चलता है कि ताइवान को भी पता है कि उन पर कभी भी अटैक हो सकता है और वो लोग पूरी तैयारी में हैं। अब देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि चाइना ताइवान पर आने वाले कुछ सालों में कब्जा कर ही लेगा, क्योंकि ताइवान चाइना से नहीं जीत सकता। लेकिन चाइना इतना वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रसिया की तरह एक लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहता। चाइना 4-5 साल तक कंटिन्यू युद्ध कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी इकोनॉमी पूरे तरह से डूब जाएगी। अब दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम में निश्चित तौर पर चाइना अटैक करके पूरे ताइवान पर कब्जा कर लेगा और मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही वो ताइवान पर अटैक कर सकता है। इस युद्ध का भारत के ऊपर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों, आप लोग बताएं कि जब चाइना ताइवान से युद्ध में उलझा होगा उस समय भारत को क्या करना चाहिए? क्या उस समय भारत को भी पीओके को वापस लेने के लिए पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए? क्योंकि उस टाइम चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो खुद युद्ध में उलझा होगा और यूएस भी युद्ध में उलझा होगा। तो उस समय पाकिस्तान बिल्कुल अकेला होगा और हम उसी टाइम पर अपना पीओके वापस ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।